एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान ने भी ये माना है कि शाहीन बाग के ड्रग्स मामले के पीछे नार्को टेरर एंगल हो सकता है। किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है वो यहां पर समझना होगा। शाहीन बाग का ये जो मामला है किस तरीके से पाकिस्तान के इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। शाहीन बाग केस की कई एंगल से जांच हो रही है, ये समझिए। क्या शाहीन बाग में ड्रग्स का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, ये आपको सुनाते हैं। जो लिंक्स उभर कर आ रहे हैं वो तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिडल ईस्ट, दुबई और देशों से जुड़ रहे हैं और ऐसे इस दिशा में है जो कहा जा सकता है कि इसको नार्को टेरर से भी लिंक्ड होने की पूरी संभावना है। तो शाहीन बाग के केस में कई एंगल से जांच हो रही है। पाकिस्तान से तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स आखिर कहां से पहुंचा, किसे सप्लाई किया जा रहा था। शाहीन बाग केस की कई एंगल से जांच हो रही है। पहला सवाल यह कि क्या शाहीन बाग में मिले ड्रग्स का अंडरवर्ल्ड कोई कनेक्शन है, बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह कि क्या शाहीन बाग ड्रग्स के तार दाऊद गैंग से जुड़े हुए हैं, इससे भी जुड़ी हुई जांच होगी। क्या शाहीन बाग में अफगानिस्तान से आई ड्रग्स की खेप, ये बड़ा सवाल है। क्या ड्रग्स मनी का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए किया जाना था। ये तमाम ऐसे एंगल हैं जिन एंगल्स पर जांच हो रही है। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या इसके तार दाऊद गैंग से जुड़े हैं, ये भी सवाल है। ड्रग्स सिंडिकेट के इंटरनेशनल लिंक भी सामने आ रहे हैं और यह खुलासा हो रहा है कि ड्रग्स और टेरर का यह प्लान महीनों से चल रहा था। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने खुद इसका खुलासा किया। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, सुनिए जरा। चल रहे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इसके पीछे है, जो कि दिल्ली एनसीआर और साथ ही जुड़े उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों में शाखाएं रखे हुए हैं। इस सिंडिकेट को एक्सपर्टीज है हेरोइन को लोकली मैन्युफैक्चर करने और अडल्ट्रेट करने में। ये लोग काफी समय से हेरोइन के ट्रैफिकिंग के कारोबार में थे, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से समुद्री रास्ता और लैंड बॉर्डर रूट को भी इस्तेमाल किया है। इन पे हम लोगों की निगाहें काफी समय से थी और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अपडेट ये आया है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी ने 2 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया है। शाहीन बाग ड्रग्स केस में अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है टोटल। ये जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अफगानिस्तान से बताए जा रहे हैं। शाहीन बाग में जिस घर से ड्रग्स और टेरर का बड़ा खेल चल रहा था, जहां से नशे की बड़ी खेप और लाखों रुपए बरामद हुए, वहां न्यूज नेशन की टीम पहुंची। दिखाते हैं आपको शाहीन बाग का वो अड्डा जहां से बहुत बड़ी नार्को टेरर की प्लानिंग चल रही थी। अबू फजल शाहीन बाग के ये वो घर है। यहाँ पे आपको बताएं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये, और उसके तीसरे मंजिल पे जो है वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया था। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कोई है या नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ताला लगा हुआ है, ताला नहीं है, बंद है, बाहर से बंद है। तो इसका मतलब यहाँ से नेटवर्क इसका चल रहा था। इसके ऊपर ये बंद है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है। ये यहाँ अंदर से भी लॉक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल कोई नहीं है। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और अभी गिरफ्तारियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनसीबी जो है इससे जुड़े हुए और तार खंगालने की कोशिश कर रही है। रुमानुल्लाह खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ शाहीन बाग से जुड़ रहे हैं। रुमानुल्लाह, ये बहुत बड़ा खुलासा है। 100 किलो ड्रग्स बरामद हुई है। खबर यह भी है कि टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच होगी। क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले को लेकर सामने आया और जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनकी ओर से क्या कुछ कबूला गया है? देखिए, बिल्कुल जो एनसीबी के द्वारा अब तक जांच की गई है उससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान बेस्ड ड्रग पेडलर्स हैं, उनके संपर्क में थे अफगानी नागरिक जो कि ड्रग पेडलिंग का धंधा करते हैं, और साथ ही साथ एक इंटरस्टेट गैंग जो कि पूरे नॉर्थ भारत में जिसकी शाखाएं फैली हुई हैं, दिल्ली एनसीआर समेत। ये पूरा एक गठजोड़ है जिसके तार विदेशों से दुबई और कई दूसरे देशों से भी पहले तक जुड़े हुए हैं। नार्को टेरर एंगल की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरह का इसके अंदर मोडस ऑपरेंडी दिखाई गई है उसमें सीधे तौर पर यही है कि जब आतंकवादियों को
पैसे का जो खे पानी होती है, जो रूट बंद हो जाते हैं, तब उसके बाद ड्रग मनी के जरिए ही उनकी फंडिंग होती है। 30 लाख रुपए की ड्रग मनी मिली है, नोट गिनने की मशीनें उनके पास से मिली हैं। तो सीधे तौर पर बहुत बड़े मात्रा में कैश का ट्रांजैक्शन होता था। हवाला नेटवर्क से भी इसके लिंक जुड़ रहे हैं। दूसरे देशों से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मसालों में, कपड़ों में छुपाकर ड्रग्स लाई जाती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गैंग से जुड़े हुए जो अफगानी और इंडियन नागरिक हैं, उनकी एक्सपर्टीज है कि वो लोकली ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मतलब वो लोकली भी हीरोइन बनाते थे, उसको एडल्ट्रेट करते थे ताकि बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स को बनाकर बेचा जा सके। तो सीधे तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये पूरा नेटवर्क था, क्योंकि ड्रग्स के साथ 47 किलो एक पाउडर मिला है जो कि संदिग्ध ड्रग्स मानी जा रही है, जिसको लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया है। वो एडल्ट्रेशन करने का सामान था, मतलब कच्चा पदार्थ था, जिसके जरिए ये लोग लोकली हीरोइन भी बनाया करते थे। तो सीधे तौर पर नार्को टेरर की जांच की जा रही है। एनआईए समेत कई दूसरी एजेंसी ने भी इस केस से जुड़ी हुई जानकारियां एनसीबी से मांगी है। रुमानुल्लाह, शाहीन बाग वो इलाका जो लगातार हम देखते हैं कि संदिग्ध गतिविधियों के चलते सवालों के घेरे में रहता है। रोहिंग्याओं की यहाँ घुसपैठ की खबरें लगातार आती हैं, बांग्लादेशी लोगों की घुसपैठ की खबरें लगातार आती हैं। लेकिन अब जब इतने बड़े ड्रग सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, टेरर फंडिंग का भी खुलासा देखने को मिल रहा है, सवाल यह है कि इतने बड़े सिंडिकेट से सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और कौन कौन से ऐसे चेहरे हो सकते हैं जो लगातार इस पूरे सिंडिकेट में शामिल रहे? देखिए, जैसे एनसीबी की तरफ से जानकारी दी गई है, ऑपरेशन अभी चल रहा है। कल तक भी ऑपरेशन जारी था, जिसके बाद कल चूंकि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था शाहीन बाग इलाके से, जिसके घर में, फ्लैट में ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, ये पूरा ड्रग्स का धंधा चल रहा था। उसके बाद 2 अफगानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी की तरफ से साफ किया गया है कि एक इंटरस्टेट पूरा गैंग है जो नार्को टेरर में भी इन्वॉल्व हो सकता है। और दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू, उधम सिंह नगर या फिर दूसरे जो राज्य हैं, बिहार तक इनके तार फैले हुए हैं, नेपाल तक इनके लिंक जुड़े हुए हैं।